VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। देवास जिले के हाटपिपलिया क्षेत्र से जन सुनवाई में पहुंचे एक परिवार ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब परिवार की एक महिला कलेक्टर कार्यालय की छत पर चढ़ गई और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि उनकी पट्टे की जमीन से जुड़ा विवाद वर्षों से लंबित है और उन्होंने कई बार जन सुनवाई में गुहार लगाई, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मामले से परेशान होकर पूरा परिवार जन सुनवाई में पहुंचा था, जहां महिला ने गुस्से और हताश में आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते महिला को पकड़कर नीचे उतार लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। वहीं पीड़ित परिवार ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे मामले में देवास कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अरे रुको, पहले रुको, क्या हो गया? तहसीलदार क्या क्या वो भी खा लिया है पैसे। चलो कलेक्टर ऑफिस में भी मिले हुए, ऑफिस में मिले हुए ये देखो, ये डराते हो गरीबों को, यहाँ सब छेड़छाड़ कर रहे हो तुम। ये देखो, पूरी जमीन सब पटवारी कर रहे हैं। ये आवेदन देखो, ये कलेक्टर साहब का आवेदन, ये कलेक्टर साहब समझ ले। अरे क्या बात करेंगे? कलेक्टर साहब, तहसीलदार मैडम और पटवारी जी, तुम बताओ, ये बताओ कौन है तहसीलदार? दो बच्चे को और मेरे पति को हम 2-4 आत्महत्या करेंगे, है ना? ये देखो, कारण क्या आत्महत्या करने का आपका? जमीन दूसरे के पास, एक नंबर पे 2 जगह नहीं रह सकते साहब। ये मेरे नंबर से फर्जीवाड़ा करके कुछ भूख माफिया ने मेरी जमीन हड़प ली। कहाँ पर है आपकी जमीन? कहाँ है? में चली गई है। आपकी जमीन कहाँ पर है? हाटपिपलिया में कितनी जमीन है आपकी? मेरी जमीन है 16 बीघा। क्या हुआ था आज? अभी आप कलेक्टर साहब से भी आए थे, वहाँ पर भी बहस हुई। श्रीमान जी, ये हुआ था कि हम भरण पोषण के लिए गुजरात गए थे काम करने के लिए। हाँ, वहाँ पे यहाँ पे आके देखा तो मतलब 2-3 बीघा पे ITI बना। बाकी जो हमने बोला कलेक्टर साहब को, बाकी जो हमारी जमीनें जिला तो वहाँ पर अवैध कब्जा है लोगों का, मतलब भू माफिया लोगों का है, पर कोई कार्रवाई नहीं है प्रशासन द्वारा। ये सब बात तहसीलदार और पटवारी साहब को महीने में तेरा निराकरण हो जाएगा। हम 2-3 साल से क्या 2 साल से हाथ जोड़ रहे हैं हम। हमारा निराकरण ये है कि सर हमारी जमीन का इन्होंने बोला है तुमको यहाँ से वो जमीन नहीं दूसरी जमीन दिलवाएंगे, वो उसी पे दूसरे का नाम चढ़ा दिया। भू माफिया लोगों के नाम से भले आप चल सकते हो, भले वहाँ देख सकते हो। आपकी जमीन हाटपिपलिया जी। और वो बोले कि ITI कॉलेज में चल गया। आपने तहसीलदार के ऊपर भी आरोप लगाया, किस प्रकार का आरोप लगाया तहसीलदार पर आपने? साहब सुनवाई नहीं, कल ही गए, इनने 7 दिन का एस्टिमेटर दिया था। 1 महीने बाद तो तुम्हारा निराकरण हो जाएगा। एक दिन साथ में 7 दिन का एस्टिमेटर दिया था। काय के लिए नहीं होगा? वो तहसीलदार मैडम को उन्होंने 7 दिन में कोई जांच नहीं की, ना कोई अधिकारी आया। कहाँ की तहसीलदार कहाँ की है? अभी आपकी पत्नी छत पर से कूदने जा रही थी, तो आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मेरी जमीन नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या करके बताऊंगी तुम्हें। ये दुनिया के पैसे वाले की जहाँ हरे नोट बोलते थे वहाँ पे सब जाते हैं। एक मिनट गरीब का कोई नहीं जाता साहब। अरे भैया हम पूछे उसका जवाब दे दो। अच्छा क्या मामला है आपका? जमीन का क्या हुआ है? क्या हुआ साहब? हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। कहाँ पे बेची? किन लोगों ने बेची? जिस नाम से जमीन थी वो माफिया नाभी भाई भेरालाल का नाम से थी वो जमीन। अच्छा किन लोगों ने बेची, नाम मालूम है? ये पटवारी वो इनकी साइड काट पटवारी की चाल, पटवारी बोलता है वहाँ से कलेक्टर साहब आदेश कर। जमीन किसने खरीदी? जमीन किसने? उमेश काठड़ करके है। उमेश काठड़ फिर क्या हुआ? और वो पुलिस को लेके आता है, मेरे पति को ठेला गाड़ी पे से उठा के ले जाते हैं। जब हम रिपोर्ट डालने जाते पुलिस वाले क्या बोलते हैं? ये जमीन राजवी सेवा का काम है, हाथ में नहीं है, आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। तो फिर आज उनके कहने में मेरे पति को क्यों उठा के ले जा रहे हैं? वो मेरे पति को धमका रहे हैं वो।
क्या नाम है आपका? आशा भिलवाड़ा। अभी कलेक्टर साहब के पास आया तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो कलेक्टर साहब कोई आश्वासन नहीं देंगे साहब। जी, ये बहुत ही पुराना और पेचीदा मामला है जिसमें संबंधित आवेदक गण को 1960-65 के आसपास एक पट्टा जारी किया गया था और उनके द्वारा उस पर कभी काबिज नहीं रहा गया और उसी खसरे नंबर पर ITI का निर्माण लगभग 30-35 वर्ष पूर्व किया गया है और आज यह आवेदक गण उस खसरे नंबर पर अपना पट्टा का क्लेम कर रहे हैं। उक्त के संबंध में पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे और इसमें जांच की गई है। SLR द्वारा जांच करने के उपरांत SDM को प्रकरण निवृत्त किया गया था और इस पे अभी फिलहाल प्रकरण में सुनवाई चल रही है। इनमें इनके द्वारा जो पट्टा था उसमें यह कभी काबिज नहीं रहे हैं, परंतु इनका पट्टा है और उस पट्टे पर ऑलरेडी ITI बन गया है, तो इनको किस प्रकार से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इस पे विचार किया जा रहा है और आगे जल्द इसमें कुछ ना कुछ उनको मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर कौन से गांव का मामला सर? ये तहसील हाटपिपलिया का है, बागली की। थैंक यू सर।